दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं मुद्दा उठाने जा रहा हूं, मैं उस पर अपनी राय कम बल्कि अपने दर्शकों की राय को ज़्यादा प्रमुखता देना चाहता हूं और मैं एक सवाल के रूप में ये रख रहा हूं और मैं उनकी राय चाहूँगा कि वो अपनी राय बताएं कि उनका क्या मत है, वो क्या चाहते हैं और क्या सही है, क्या गलत है। तो मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। दोस्तों, मेरा जो सवाल है आप लोगों से है, जनता से है, दर्शकों से है, देश के वोटरों से है कि हमारे जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो क्या इसमें ये प्रावधान नहीं होना चाहिए कि संविधान में बदलाव करके एक ऐसा नया कानून बनाया जाए कि कोई भी नेता व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा यानी 2 कार्यकाल से ज़्यादा प्रधानमंत्री नहीं रह सकता, यानी 10 साल से ज़्यादा एक नेता को प्रधानमंत्री बनने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। उसी तर्ज पर दोस्तों, मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूं कि उसी तर्ज पर किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री 2 बार से ज़्यादा नहीं बनना चाहिए। और वो इसलिए कि आप देख रहे हैं कि लोकतांत्रिक देशों में बड़ी संख्या में लोग राजनीति से जुड़े होते हैं और कई लोग ऐसे पूरी जिंदगी अपना जीवन किसी पार्टी के लिए अर्पित कर देते हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पाता या वो उनका नंबर सीएम की कुर्सी का नहीं आ पाता, क्योंकि जो सीएम की कुर्सी पर जम जाता है वो उसे छोड़ने का नाम नहीं लेता और यहाँ तक ज़्यादा समय तक कुर्सी पर रहने के यानी अपने पद पर रहने के चलते वो अपने आप को इतना मजबूत कर लेता है कि अपने आप को पार्टी से ऊपर समझने लगता है और हालात यहाँ तक पैदा हो जाते हैं कि वो अपनी पार्टी के हाई कमान को भी आंखें दिखाने लगता है, जिससे कि लोकतांत्रिक ढांचा और पार्टी चरमरा कर रह जाती है। और यदि मैं आपको उदाहरण के लिए कहूँ तो आप राजस्थान का मुद्दा देख सकते हैं कि कांग्रेस हाईकमान वहाँ अशोक गहलोत जी की जगह सचिन पायलट को सीएम बनाना चाहता था और उनके नेतृत्व में चुनाव वहाँ राजस्थान में लड़ना चाहता था। लेकिन वहाँ की राजनीति में अशोक गहलोत जी ने की इतनी जड़ें गहरी हो गई हैं कि चाहकर भी हाईकमान उन पर अपना फैसला लाद नहीं सकता, ऐसा समय समय पर दिखा है। दोस्तों, इसी तरीके से आप हरियाणा का भी मामला ले सकते हैं कि कांग्रेस हाईकमान ने, कांग्रेस पार्टी ने हुड्डा जी को हरियाणा का 2005 में उस समय सीएम बनाया, जबकि वो विधायक तक नहीं थे और 10 साल तक उनको हरियाणा का सीएम बनाए रखा। लेकिन दोस्तों, अब कांग्रेस हाईकमान चाहता है कि किन्हीं दूसरे नेताओं को भी मौका मिले, उसी से पार्टी मजबूत होगी। यदि एक ही नेता या एक ही परिवार का व्यक्ति बार बार सीएम की कुर्सी चाहेगा तो और लोगों को मौका कैसे मिलेगा? जो और लोग भी लाइन में लगे हैं, वो भी खून पसीना पार्टी के लिए बहा रहे हैं, तो उनका क्या नंबर नहीं आना चाहिए? लेकिन दोस्तों, आपके सामने हुड्डा जी का मामला सामने है। वो 3 बार से लगातार कांग्रेस को चुनाव जिताने में नाकामयाब हो रहे हैं, यानी 3 बार से उनके नेतृत्व में कांग्रेस हरियाणा में चुनाव लड़ रही है, लेकिन हर बार
हार का मुंह देखना पड़ता है, लेकिन बावजूद इसके वो कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। सीएम नहीं बन पाए तो इतने उनको नेता प्रतिपक्ष बना नहीं दिया, उन्होंने तूफान मचाए रखा। कई महीना हो गया कांग्रेस हाईकमान चाहता था कि किसी और को मौका दिया जाए, नए नेता को मौका दिया जाए, किसी नए नेता को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। यानी वो सीएम नहीं बन पाए, पार्टी को नहीं जिता पाए, तो नेता प्रतिपक्ष का पद भी नहीं छोड़ना चाहते। और हालात ऐसे हो गए, उनकी जड़ें इतनी गहरी हो गई हैं पार्टी में कि वो कांग्रेस हाईकमान को भी समय समय पर आंखें दिखाते रहे हैं। गाए बगाए वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भाजपा में जाने की भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धमकी देते रहे हैं। अब वही उस तरीके का मामला आप केंद्र में भी देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी दो बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं और तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बने हैं। तो क्या भाजपा में किसी और का हक नहीं है कि उनको भी प्रधानमंत्री बनाया जा सके? भाजपा में भी कई बड़े नेता हैं, अच्छे नेता हैं, अच्छी सोच के नेता हैं, देश के सभी धर्म संप्रदायों को साथ लेकर चलने वाले नेता हैं। लेकिन दोस्तों, ये कि एक आदमी देश में प्रधानमंत्री बना रहे 15-15 साल या उससे ज़्यादा, तो ये एक अच्छे लोकतंत्र के लिए सही बात नहीं कही जा सकती। क्योंकि लोकतंत्र में जितने लोगों को मौका मिले, उनकी प्रतिभा का देश को फायदा मिले, वो ज़्यादा बेहतर बात हो सकती है। कई बार सोचते हैं कि भाई इतना काबिल और कोई नेता नहीं है। क्या आप सोचते हैं क्या गडकरी जी काबिल नेता नहीं है? और भी कई नेता हैं, मैं नाम ले तो क्या लूँ। लेकिन दोस्तों, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। कोई भी नेता हमेशा के लिए नहीं रह सकता, ये प्रकृति का नियम है और हर व्यक्ति की आयु निश्चित है। तो दोस्तों, जितने भी देश के प्रधानमंत्री हुए, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे इंदिरा गांधी हों, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हों, बेहतरीन प्रधानमंत्री थे। लेकिन दोस्तों, प्रकृति का नियम है, उनको एक दिन जाना ही पड़ता है और उनको पदों से हटना पड़ा, पद छोड़ना पड़ा। या तो वो हार गए या उनको हटा दिया गया। तो क्या देश नहीं चल रहा है? दोस्तों, कभी भी कोई देश एक व्यक्ति के सहारे नहीं होता और एक से एक काबिल व्यक्ति प्रदेश में या देश में हमेशा पैदा होता रहता है। और इसलिए मैंने सवाल आप लोगों के सामने रखा है कि क्या संविधान में संशोधन करके ये कानून नया बनाया जाना चाहिए कि नहीं, कि 2 बार से ज़्यादा यानी 10 साल से ज़्यादा कोई सीएम नहीं रहे और 10 साल से ज़्यादा कोई पीएम ना बने। ऐसी व्यवस्था कानून में हो जिससे औरों को भी मौका मिल सके अपनी प्रतिभा दिखाने का। कुछ लोग कहेंगे कि भाई और कोई काबिल नहीं है इतना। अरे भाई, जब वो सीएम या पीएम नहीं रहेगा, पार्टी में तो रहेगा, उसकी जो गुण है या जो उनमें काबिलियत है, तो वो पार्टी में रहकर नए प्रधानमंत्री या सीएम को दे सकते हैं, अपनी राय से अवगत करा सकते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए अपना जो उन्होंने अनुभव प्राप्त किया है, उसका अनुभव वो कुर्सी से हटने के बाद भी अपनी पार्टी के दूसरे नेता को दे सकते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि यदि वो पद पे नहीं रहे तो वो अपनी काबिलियत अपनी पार्टी के नेता तक नहीं पहुंचा सकते
या उसको सलाह देकर उसको आगे बढ़ाने का काम नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये मैंने छोटा सा मुद्दा आपके सामने रखा है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि एक नेता को 2 बार से ज़्यादा सीएम या पीएम बनने का मौका नहीं मिलना चाहिए? यदि आप सहमत हैं तो हमें कमेंट्स करके बताएं कि आप कितने सहमत हैं, ये सही है या नहीं है, और ज़्यादा नेताओं को मौका मिलना चाहिए या नहीं, और संविधान में संशोधन करके ये कानून बनना चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों, ये मैं सवाल आप लोगों के लिए छोड़ जाता हूँ और हम इंतज़ार करेंगे कि आपकी क्या राय है। उसके बाद जो आप लोगों की राय होगी तो इस मुद्दे पर हम अगली वीडियो ज़रूर बनाएंगे, बशर्ते आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अपनी राय से हमें कमेंट्स करके बताएं। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।